बढ़ती है। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल्ह जी थे, जो संसार के विषयों से बिल्कुल परम वैराग्य में रहते थे, और इनके जो दूसरे भाई थे छोटे अल्ह जी, वो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे, रुचि नहीं रख रहे थे। पर खास बात थी कि वो बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। जो कभी कभी भगवान की कोई चर्चा सुन लिया, कोई ऐसे पद गा दे, रुचि नहीं। रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करना, उनके भोग विलास में, वैसे ही सब खाते, जो नहीं खाते। ईश्वर और अपने बड़े भाई भक्त में कोई अंतर उनकी दृष्टि में नहीं था, इतना आदर करते थे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। अंदर से बड़ा दुखी होता कि सामने तो बहुत दैन्यता करता है, पीछे ये सब मनमानी आचरण करता है। क्या करें, इसको ले चले एक बार भगवान के सामने, इसको ले चले, शायद इसकी बुद्धि बदले। चलो द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश के दर्शन करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। द्वारिकापुरी पहुंचे, प्रभु के सामने, द्वारिकाधीश के सामने एक विलक्षण घटना घटी। कोल्ह जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पद प्रभु को सुनाया। अल्ल जी हाथ जोड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। कैसे सुना? हमारे अंदर तो भक्ति ही नहीं है, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं वो बात ही हमने नहीं। नहीं, हम जब कह रहे तो सुनाओ ना, तो उन्होंने प्रभु की ब्रज लीला संबंधी पद सुनाए। बड़ा सुंदर उनका स्वर था, क्योंकि राजाओं की सभा में तो सब रजोगुणी काम था। द्वारिकाधीश के सामने बड़े भ्राता भक्त की आज्ञा हुई तो गाय चकित हो गए प्रभु के श्री विग्रह से। साक्षात द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह ब्रज की लीला, प्रभु चित्त चोर के भी चित्त को चुराने ओंकार भरे। वाह, कोल्ह जी ने गाया द्वारिका के नाथ हो महिमा, अल्ह जी ने गाया, पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया कि वाह वाह वाह। पहला आश्चर्य, क्योंकि आज तक कभी कोल्ह जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार नहीं प्रकट हुआ था। अल्ह जी कभी दर्शन करने नहीं आए थे, वही उपद्रव रजोगुणी। आज जो दर्शन करने आए भगवान ने वाह वाह कह दिया। पहले ही चुभा, ये को बार हम इतना आए, रोज आए, दर्शन किए, गाए, कभी वाह वाह नहीं। हम तो जानते हैं ना, आप भी जानते हो कि शराब वो सब वाह वाह वाह। चलो ठीक, थोड़ी तसल्ली। अब दूसरा प्रोग्राम, माला और प्रसाद। जाओ, जो अंग सेवन से पहला हो जाके अल्लाह जी नजदीक गए। अल्लाह जी, किसका नाम? जी, ये माला। नहीं नहीं, हमें नहीं दी होगी, मैं तो नीचा गंदा आचरण करता हूं, ये मेरे भाई को दी होगी। ये जन्म से भगवत भक्ति में लगे हैं, प्रभु के इन्हीं के चरणों के हमारे। भगवान ने नाम लेकर कहा अल्लाह जी को दे। अल्लाह जी तुम्हारा नाम? हाँ, माला प्रसाद। अब तो कोल्ह जी की दृष्टि बदल गई और भगवान की तरफ प्रणय कोप से देखेगी। मतलब अपमान ही करना था तो थोड़ा हल्का करते, इतला कि हम इतला गाते रहे, कभी वाह वाह नहीं कहा। उसने गाया और माला प्रसादी हृदय में एकदम। इनको नहीं दिया, आपको दिया है, आपका अल्लाह जी नाम पहला। को लगा कि भगवान ने बहुत बड़ा हमारा अपमान पूरी इस द्वारिका के मंदिर में सभा में कर दिया। अब तो जीना, जिसके लिए हम भक्ति करते थे उसी ने अपमान। कैसे देखो लीला कैसी विचित्र होती है। कोल्ह जी ने अपना अपमान समझ करके आत्महत्या करना उचित समझा। इतना जलन हो गई, अब ठीक नहीं, तो समुद्र में जाके कूद गए। अब समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे गए तो दिव्य भूमि, जल का प्रभाव खत्म, सुंदर ऑक्सीजन, सुंदर वायु से द्वारिकापुरी में पहुंच गए। ऐसे भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या? द्वारिकापुरी पहुंच, दिव्य द्वारिका का दर्शन, परमानंद की अनुभूति हुई।
पर अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि है तो वही द्वारिकाधीश जो माला उसको दी थी हमें नहीं दी। अंदर जलन है, भूल नहीं पा रहे थे। जैसे तलवार का घाव हो तो कसकता रहता, तो प्रभु के प्रति थोड़ा गुस्सा, छोटी ही माला हमें भिजवा देते। पार्षदों ने आई, प्रभु आपको बुला, और आनंद, भगवान के पार्षदों ने अगवानी की और आनंद मिला, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति, बड़ी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। भूल गए जो अपने भाई के सम्मान की ईर्ष्या जगी थी, शांत सी हो गई। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, परमानंद की बाढ़ आ गई। कोल्हे जी से कहा हो पार्षदों का सबसे पहले हमारा इन्हें उच्छिष्ट पवाओ, बैठो, बैठा ले गए। 2 पत्तल लगा, तो उन्होंने सोचा कोई और भागवत आया होगा पास। 2 पत्तल, तब तक तो उनको कुछ नहीं, फिर पूछा कि जब उनका परोस गया प्रसाद तो दूसरा पत्तल भी परोस गया, तो प्रभु इसमें कौन? बोले अल्लाह जी के लिए। और मतलब यहां भी अभी हमने पाया नहीं, उसके लिए पत्तल लगवा दिया, वो फिर अंदर जो है पूरी जलन। तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है और तुमको भी तो बहुत प्यारा है। अब अंदर ऐसे महसूस के रह गए कि मतलब बात क्या है, इतना प्रभु इतना उसको प्यार करते, यहां भी आज जानते नहीं हो, तुम अभी के भगत हो, वो हमें कितना प्यार करने वाला भक्त है, तुम अभी सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं वो कौन है जो तुम्हारा भाई बना है आके। आज जिसे तुम रजोगुण में देख रहे हो, एक वासना का आदर करने से उसका मार्ग रुक गया। वो जितना तुम भजन अभी तक किए हो ना, बहुत छोटा है उसके भजन के आगे, जितना उसने भजन किया है। इसे कहा कि तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी ऐसे ईर्ष्या उससे नहीं करोगे, तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो, बड़ा प्रिय मेरा भक्त है वो पूर्व जन्म में राजपुत्र था और उसने बचपन से राजपुत्र राजकुमार होते हुए सब भोगों का त्याग करके बैरागी हो गया। राजपद का अधिकारी था, राजपद राजभोगों का त्याग करके वो एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। मन बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिकर के साथ मनोरंजन के लिए आया। तो राज वैभव, यद्यपि राजकुमार ही थे, बचपन से वैरागी हो गए, एकांत सेवन करते थे। अब राज वैभव के उन्होंने देखा, बहुत सी सुंदर सुंदर युवतियां, ऐसा सब भोग विलासिता, इनके मन में विषय सुख का आदर हुआ कि अगर बाबा जी न बनते तो ऐसा ही हमको भी सुख मिलता। आदर हो गया। अब वो वासना इतना जोर पकड़ी, इसमें देर नहीं लगता, समुद्र बनने में तरंग आई और आपने आदर किया और पूरे हृदय पर अधिकार कर लिया। अब तो बस भजन रुक गया। के विधि मिले सुंदरी बाला, जैसे नारद जी के मन में, ऐसे कि अब ये सब सुख भोगने की प्रबल लालसा हो गई और उसी को लालसा को लिए हुए शरीर छूटा। भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो मैंने बड़ा स्वस्थ और तेजस्वी इनको शरीर दिया, भोगो विषय, लो मालिक है हमारे, तुम्हारा मन हुआ, तुम्हारी वासना जागृत हुई और राजा के राजकुमार से मित्रता कराई और जन्म दिया ऐसे महाभागवत के घर में। कोल्ह जी के भाई बने आगे। देखो कैसा विधान, कैसा कवच है भक्ति का, वासना है तो संग राजकुमार का। वैसे ही जो भोग देखे थे वही भोग राजकुमार के साथ, खूब भोगो, खाओ पियो दुनिया का। अब भक्त का संग और वासना, देखो भगवान कैसा यही संयोग होता है। अब भक्त के संग ने उस वासना से खींचा है जीवन असार, चलना द्वारिकाधीश। सामने गए और जहां से रुका था साधन वही जागृत हो गया।
अभी तो बहुत छोटा भजन है, इसका भजन देखो। पर एक वासना का आदर करने के कारण उसकी ये गति हुई कि उसको ऐसा संयोग मिला। जिस दिन तुम समुद्र में कूदे, उसी समय समुद्र में कूदना चाहते थे, लोगों ने पकड़ लिया। आज भी उन्होंने अन्न जल नहीं पाया, प्राण त्यागने के लिए तैयार है आपके लिए। और आप कितनी ईर्ष्या से युक्त है। आप सोचिए आप किस कोट के भक्त हैं। ये प्रसाद और जाओ, प्रसाद तुम्हारे वियोग में वो प्राण त्याग देगा अगर तुम नहीं पहुंचे। शीघ्र जाओ, भगवान ने वो प्रसाद दे, जाओ उनको देना। और प्रभु की वो शंख चक्र के छाप लेकर के आए। अब वो जो अपमानजनित दुख था क्षण में नष्ट हो गया, क्योंकि अज्ञान के कारण था। अपने भाई पर अपार प्रेम हुआ। अल्लाह जी ने जब सुना कि कोल्ल जी को द्वारिकाधीश के दर्शन हुए तो भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर मिले, भगवत प्रसाद पाया और वहीं से आजीवन के लिए दोनों वनवासी होकर भगवत प्राप्त हुए। देखो